चलिए बच्चों, तो आज नए चैप्टर से आप लोग का मुलाकात होने जा रहा है। इसका नाम है बच्चों घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी को पढ़ने से पहले कुछ आप लोग को फॉर्मूला प्रैक्टिस करना होगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा बच्चों, जब भी घातांक एवं करनी पढ़ने आइएगा, जितने भी फॉर्मूला हम लिखवाएंगे आज, उन सभी फॉर्मूले को एक बार जरूर लिख के आइएगा आप। क्योंकि देखिए बेटा, जितना ज्यादा फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा, उतना ज्यादा आप इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज घातांक एवं करने। और घातांक एवं करने का फॉर्मूला लिखना शुरू कीजिए। कॉपी कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों a के पावर में m गुने a के पावर में n। क्या होता है बच्चों? a के पावर में m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर a के पावर में m गुने a के पावर में n गुने a के पावर में p गुने डॉट 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 डॉट, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर में m प्लस n प्लस p प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, m प्लस n प्लस p प्लस डॉट 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 डॉट। तीसरा फॉर्मूला होता है बच्चों, लिखना शुरू कीजिए कॉपी कलम उठा के, a के पावर में m बाई a के पावर में n। क्या लिख सकते हो? a के पावर में m माइनस n। चौथा फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर आपको दिया हुआ है a के पावर में m गुने b के पावर में m, तो ये हो जाएगा a के पावर में b और पूरा के पावर में क्या हो जाएगा बच्चों? m। पांचवा फॉर्मूला ऐसे होगा बच्चों, a के पावर में m पूरा के पावर में n, a के पावर में m गुने n। एकदम याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग का बनता है बच्चों 6 नंबर। 6 नंबर फॉर्मूला को ऐसे याद रखेंगे, अगर यहाँ पर रूट लिखा रहे, केवल रूट, आगे कुछ नहीं होता है, तो समझ लेना आगे 2 होता है, इसके बदले में 1/2 बैठा सकते हो। अगर आपको ऐसे दिया है रूट अंडर ए और आगे यहाँ पर 3 लिखा रहे, तो समझ लेना एक घनमूल होता है और इसके पावर में 1/3 बैठा देना। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से 8 नंबर फॉर्मूला ऐसे आ गया, अगर a लिखा रहे, अगर यहाँ पर छोटा सा n दिया रहे, तो a के पावर में 1/n बैठा लेना। 9 नंबर फॉर्मूला ऐसे होता है बच्चों, अगर a के पावर में माइनस m है, तो ये नीचे आ जाता है, तो a के पावर में प्लस m हो जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चों 10 नंबर। 10 नंबर फॉर्मूले में अगर ऐसे दिया रहे बच्चों, 1 में a के पावर में माइनस m, तो ये ऊपर जाता है तो प्लस m हो जाता है। 11 नंबर फॉर्मूला आप लोग याद रखना बच्चों, अगर a/b के पावर में माइनस m दिया रहे, तो इसको b/a के पावर में प्लस m यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सुनिए, a के पावर में माइनस m है, तो 1/a के पावर में m लिख दिए। तो 1/a के पावर में m है, तो इसको a के पावर में माइनस m भी लिख सकते हो। और यहाँ पर 1/a के पावर में माइनस m है, तो ये ऊपर गया तो प्लस m हो गया। और a के पावर में प्लस m है, तो इसको 1/a के पावर में माइनस m भी लिख सकते हो। a/b के पावर में माइनस m है, तो b/a के पावर में करके प्लस m कर दिया। अगर b/a के पावर में प्लस m है, a/b के पावर में माइनस m भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चों 12 नंबर। 12 नंबर तो VBI है, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 दिया रहे, तो उसका वैल्यू समझ लेना बच्चों 1 होता है। इसी को कहते हैं बच्चों घातांक एवं करनी का फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? अब नॉर्मली कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, और तब उसके बाद हम लोग जनरल साइंस के क्लास की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको उतार लिए बच्चों, नोट कर लिए। चूंकि घातांक एवं करनी आप पढ़ने चल रहे हो, तो इसमें सुनिए, इसमें कुछ सूत्र भी यूज होने वाले हैं। और सूत्र कौन से होते हैं, तो जरा याद कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको अलजेब्रा का सूत्र याद कर लेना, a+b का होल स्क्वायर दिया रहे, तो a+b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको कितना मालूम है, बताओ बच्चों। आप लोग लिख सकते हो a² + 2ab प्लस में b², ना समझे। लेकिन यहाँ पर एक और सूत्र होता है बच्चों, याद रखना, a - b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab भी होता है, इसको भी याद कर लेना। a - b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab होता है। दूसरा सूत्र याद करना बच्चों, a - b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो a² - 2ab प्लस b²। लेकिन इसका एक और सूत्र भी होता है, उसको याद कर लेना बच्चों, क्या? a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है बेटा। ठीक है। उसके बाद बच्चों तीसरा नंबर सूत्र याद कर लेना बच्चों, a² - b², ये होता है बच्चों a + b। ये तो बहुत फेमस सूत्र है, a + b × a - b। चौथा सूत्र याद कर लेना बच्चों, चौथा सूत्र होता है बच्चों, इन सब का भी यूज पड़ेगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। चौथा सूत्र होता है a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब को लिख सकते हो a³ + 3a² b + 3ab² प्लस में b³
इसके बाद इसके बदले में आप लोग जानते हो एक और सूत्र लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये कैसे हुआ? तो ये ए क्यू और ये बी क्यू दोनों को साथ लिख दिए, इन दोनों में से 3ab कॉमन कर लिए, ठीक है, इन दोनों में से 3ab कॉमन कर लिए। और नेक्स्ट होता है बच्चों 5 नंबर में a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू क्या लिख सकते हो? ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, ठीक है बच्चों। इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बच्चों? ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस 3ab कॉमन कर लेंगे, इसमें a माइनस बी बचेगा। समझ गए बच्चों कि नहीं समझे? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक और फॉर्मूला आप लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दिया रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला बहुत भी होता है, इसलिए क्योंकि इस पर अभी आप लोग पीछे क्वेश्चन बना के भी आए हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग डेली एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेली जब भी पढ़ने आइएगा आप लोग, पढ़ने आने से पहले इन सारे फॉर्मूले को एक बार जरूर लिख के लाइए, क्योंकि देखिए बेटा ये कंपटीशन है आप लोगों का। कंपटीशन में दो ही चीज होता है, या तो सिलेक्शन नहीं तो रिजेक्शन। ये आपका मैट्रिक और इंटर का एग्जाम नहीं होता है कि अरे फर्स्ट नहीं किए तो सेकंड कहाँ जाई दे, अब पास ना तो फेल के बाबू से रोकाई दे, हैं? ये ना होता है। ये मैट्रिक इंटर का एग्जाम नहीं है बेटा, ये आप लोग का कंपटीशन का एग्जाम है। यहाँ पर दो ही चीजें होती है, या तो सिलेक्शन नहीं तो रिजेक्शन। या तो आप सिलेक्ट कर गए नहीं तो रिजेक्ट कर गया। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और पास और फेल की कहानी नहीं चलती, यहाँ पे या तो सिलेक्शन नहीं तो रिजेक्शन। और आपका दोस्त अगर आपसे एक क्वेश्चन ज्यादा बना दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपसे 10,000 बच्चे, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपसे ज्यादा सॉल्व कर दे रहा है तो आपसे वो 10,000 बच्चे से आगे निकल गया। तो यहाँ पर बहुत मायने रखता है एक क्वेश्चन भी, तो इसलिए ढंग से पढ़िएगा बेटा। समझ में आ रहा है? चलिए तो चलिए जनरल साइंस शुरू करें। घातांक एवं करनी के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे और तब हम लोग टॉपिक पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2a स्क्वायर इंटू बी क्यू इंटू सी क्यू इंटू 3 इंटू ए के पावर में 1 इंटू बी के पावर में 2 इंटू सी के पावर में 3 सी के पावर में 4 है। चलिए 4 डाल दिए हैं। अब सॉल्व करेंगे तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 6। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? ए के पावर में m इंटू ए के पावर में n इजिकल टू ए के पावर में m प्लस n। इस फॉर्मूला के आधार पर जब ए गुना होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अब बताइए बी गुना होगा तो बी के भी पावर आपस में जुटेंगे तो बी के पावर में 5, सी गुना होगा तो सी के पावर में जुटेंगे तो सी के पावर में 7। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 12a स्क्वायर बी 4 सी क्यू भागा 2ab स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इन दोनों को भागा करना है बच्चों। तो देखिए कैसे भागा होगा। 12a स्क्वायर बी 4 सी क्यू भागा 2ab स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो 12a स्क्वायर बी 4 और सी क्यूब भागा को बदल दोगे गुना में, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये पलटी मार के ऊपर चले जाएगा तो 1/2a बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब देखिए 12 में 2 से भागा दोगे कितना बार में जाएगा बच्चों? 6 बार में। तो ये आ गया बच्चों 6, और ए स्क्वायर में ए से भागा दोगे तो पावर में 1 है। तो हम बताए हैं ए के पावर में m भागा ए के पावर में n क्या होता है? ए के पावर में m माइनस n। समझ में आया? तो 2 के ए के पावर में 2 है, ए के पावर में 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? ए। तो ए बच गया। बी के पावर में 4 है, बी के पावर में 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो बी स्क्वायर। सी के पावर में 3 है, सी के पावर में 2 है, 3 में से 2 गया तो सी के पावर में 1। ये आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको हम लिखेंगे 5 के पावर में 1/4 इंटू 125 के पावर में 0.25, तो हम लिखेंगे 5 के पावर में 1/4 गुने 125। 125 को क्या लिखोगे बच्चों, 5 का होल क्यों लिखोगे, और ये दशमलव हटेगा, दशमलव के बदले में एक जाएगा, अंक हटेगा 0, 25 से 25, 25 चौका 100, 1/4। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बच्चों a के पावर में m और पूरा के पावर में n, ये हो जाएगा a के पावर में m गुने n, तो ये यहाँ पर गुना होगा तो 5 के पावर में 1/4 गुने 5 के पावर में 3/4, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बच्चों a के पावर में m गुने a के पावर में n इजिकल टू a के पावर में m प्लस n, ये हो जाएगा 5 के पावर में 1/4 प्लस 3/4, भी इनका जोड़ घटाव करोगे बच्चों, 5 के पावर में 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 5 के पावर में 4/4, 5 के पावर में 1, यानी आंसर आ गया बच्चों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, 1 में 216 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों, -2/3 भागा 1/27 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों, -4/3। समझ में आया बच्चों। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, हम बताए थे बच्चों a/b के पावर में अगर -m होता है, ये हो जाएगा b/a के पावर में m, b/a के पावर में क्या हो जाता है बच्चों, m हो जाता है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये माइनस है तो इसको हम लिखेंगे 216 में a के पावर में कितना हो जाएगा 2/3, ये पलटी मारेगा चिन्ह बदल जाएगा, भागा ये पलटी मारेगा तो 27/1 के पावर में कितना हो जाएगा 4/3। 216 को कितना का होल क्यूब लिख सकते हो, 6 का होल क्यूब लिख सकते हो, पावर में 2/3 भागा 27 को कितना का होल क्यूब लिख सकते हो, 3 का होल क्यूब 4/3। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ऐसे लगेगा, a के पावर में m और पूरा के पावर में n, तो a के पावर में m गुने क्या हो जाता है बच्चों n। फॉर्मूला एकदम हमेशा प्रैक्टिस करते चलना है, 2/3 अंदर आके गुना होगा तो 6 के पावर में 3 गुने 2/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पर होगा बच्चों भागा में 3 के पावर में 3 गुने में 4/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 6 के पावर में 2 भागा 3 के पावर में 4, नहीं समझे, तो 6 के पावर में कितना हो जाएगा बच्चों बोलो तो, देखो 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, और ये भागा है तो गुना में बदल जाएगा, 1/3 के पावर में 4 का मान जानते हो कितना होता है 81, 81 हो जाएगा ना, तो इसमें हम लिखेंगे 9 चौका 36, 9 नवा 81, कितना आ गया बच्चों 4/9, 4/9 आंसर दिया होगा, या 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर दिया होगा, जो आंसर आपको मारना है मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई के पावर में a माइनस बी, एक्स वाई के पावर में b माइनस सी, एक्स वाई के पावर में c माइनस है, तो हम लिख दे रहे हैं बच्चों एक्स वाई के पावर में बच्चों क्या लिखा है बच्चों a माइनस बी इंटू एक्स वाई के पावर में बोलो बच्चों b माइनस सी इंटू एक्स वाई के पावर में क्या है बच्चों बोलो तो, बोलो c माइनस a, ऐसे दिया हुआ है बेटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर जानते हो कौन फॉर्मूला लगने जा रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगने जा रहा है a के पावर में m गुने a के पावर में n गुने a के पावर में p इज इक्वल टू a के पावर में m प्लस n प्लस p। समझ में आया मेरे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई के पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स वाई के पावर में कितना आ गया 0, और किसी भी संख्या के पावर में 0 का वैल्यू 1, ऐसा लगा, ऐसा लगा, किसी भी संख्या के पावर में 0 का वैल्यू 1, ये सबसे लास्ट फॉर्मूला था, ए के पावर में 0 का वैल्यू 1 हम लोग का। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, बोलो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है बच्चों x के पावर में a बाई x के पावर में b, पूरे के पावर में कितना है बच्चों a प्लस b इंटू में x के पावर में b बाई x के पावर में c, पूरे के पावर में b प्लस c इंटू में x के पावर में c बाई x के पावर में a, पूरे के पावर में c प्लस में a। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x के पावर में a बाई x के पावर में b है, तो आप लोग लिख सकते हो x के पावर में a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, पूरे के पावर में क्या लिख सकते हो बच्चों a प्लस बी,
और इसको लिखोगे बच्चों एक्स के पावर में बी एक्स के पावर में सी, तो एक्स के पावर में बी माइनस सी पूरे के पावर में बी प्लस सी, इंटू में लिखोगे एक्स के पावर में सी माइनस ए पूरे के पावर में सी प्लस ए। अब क्या होगा, ये अंदर आके गुना होगा बच्चों, तो एक्स के पावर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक्स के पावर में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में ये गुना होगा बच्चों, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीन फार्मूला लगा है, वो तीनों फार्मूला क्या क्या है बता दे रहे हैं। ए के पावर में एम बाई ए के पावर में एन इज इक्वल टू ए के पावर में एम माइनस एन। उसके बाद अगला लगा ए के पावर में एम और पूरा के पावर में एन, तो ए के पावर में एम इंटू एन। और तीसरा लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ये तीन फार्मूला लगे हैं बच्चों। अब ये लास्ट फार्मूला लग जाएगा, जानते हो क्या, ए के पावर में एम है गुने ए के पावर में एन है, ए के पावर में पी है, तो ए के पावर में एम प्लस एन प्लस पी ऐसे लग जाएगा। तो ये जब बेस सेम है तो सारे पावर जुट जाएंगे, एक्स के पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एक्स के पावर में 0, इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और मस्त क्वेश्चन आते हैं बच्चों घातांक और करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा बच्चों, देखिए दिया गया है 0.0001 के पावर में 25, ये दशमलव हटेगा, दशमलव के बदला में 1, जगो अंक है तैगो 0। अब यहाँ पर आ गया बच्चों 1 के पावर में, और ये 0.25 है बच्चों, 1/1 के पावर में, सुनिए 1 के पावर में कितना लिख सकते हो 10 के पावर में 4, और 25 के लिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 100 बैठेगा, 25 से कम 25, 25 का 100, 1/4 आ गया, 1/4 1 के ऊपर आएगा, 1 के ऊपर 1/4, 10 के पावर में 4 गुने 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 के पावर में कितना भी बैठ जाए एक ही रहेगा, और 10 के पावर में कितना आ गया 1, तो 1 में 10 से भागा दोगे 0.1। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए बच्चों, क्या लिखा है बच्चों बोलो तो, 0.0081 के पावर में कितना है बच्चों 0.50, दशमलव हटेगा, दशमलव के बदला में 1 जगो अंक है तैगो 0। यहाँ पर 81 में 1 पर कई गो 0, 4 गो 0, और ये दशमलव हटा, दशमलव के बदला में यहाँ पर 100, 50 से कम 50, 50 दुना के 100, 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो 9 का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हो बच्चों 100 का होल स्क्वायर, पूरा के पावर में 1/2, 1/2 अंदर आके गुना हुआ, तो जानते हो क्या लिखोगे 9 के पावर में 2 गुने 1/2, यहाँ पर लिखोगे 100 के पावर में 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 9/100 भागा दोगे 0.09। समझ में आ गया बच्चों, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो खत्म हो गया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, बताओ कैसे सॉल्व होगा, बोलो। इसको हम लिखेंगे बच्चों ऐसे 0.0000064 पूरा के पावर में 2/3, 0.00064 पूरा के पावर में 2/3। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों बोलो तो, ये दशमलव हटाओगे, दशमलव के बदले में कितना जी, दशमलव के बदले में 1 अंक, जयगो दशमलव के बदले में 1 जयगो अंक है उतना 0 बैठा दो। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 64 में 1 पर कितना 0 बच्चों 6 0, पूरे के पावर में कितना है बच्चों 2/3 है। 64 को कितना का होल क्यूब लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर 3 है, तो इस 3 को कटाने के लिए 64 को कितना का होल क्यूब लिखोगे 4 का होल क्यूब, इस 3 को कटाने के लिए स्पेशली। और यहाँ पर बताइए इसको कितना का होल क्यूब लिखोगे 2 0 2 0 2 0, तो यहाँ पर लिखोगे बच्चों, बोलो किसका होल क्यूब 100 का होल क्यूब, नहीं समझे 100 का होल क्यूब हो जाएगा, ये 100 100 100 100 का होल क्यूब, और यहाँ पर 2 के पावर में 3 पावर आ जाएगा अंदर,
क्या हो जाएगा बच्चों, 4 के पावर में 3 पूरा के पावर में 2/3, नीचे हो जाएगा 100 के पावर में 3 पूरा के पावर में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है बच्चों, 4 का होल स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर करोगे 4 को 0 हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो 0.0016 हो जाएगा। आंसर आ गया। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दे लेना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन दिया है 0.0000216 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसमें से दशमलव हटाओगे, दशमलव के बदले में कितना बैठाओगे 1, जय गो अंक है उतना 0 बैठा लीजिए। कितना हो गया बच्चों, 216 बटा में 6 0 के पावर में 1/3। 216 को कितना का होल क्यूब लिख सकते हो, 216 का होल, 216 6 का होल क्यूब। इसको कितना का होल क्यूब लिख सकते हो, 100 का, 100 का होल क्यूब कर लोगे तो ऐसे लिखोगे बच्चों 6 का होल क्यूब बटा में 100 का होल क्यूब, अब पूरे के पावर में 1/3 अंदर आ जाएगा तो 6 के पावर में 3 गुने 1/3 अब बटा में 100 के पावर में 3 गुने 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 6 बटा में कितना हो गया बच्चों 100, और 6 बटा में 100 तो 0.06। आंसर आ गया बच्चों, नहीं आया? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोगों को सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, देखिए सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 16 के पावर में कितना है बच्चों बोलो तो, 0.16 है, और 2 के पावर में कितना है बच्चों, 0.36 है। 16 को 2 के पावर में जानते हो कितना लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो 16 बटा में 100 और 2 गुने, सॉरी यहाँ पे 2 के पावर में 36 बटा में 100, 4 से भागा दोगे कितना बार में जाएगा, 25 बार में। ठीक है, 4 से भागा दोगे 9 और ये कितना बार में जाएगा, 25 बार में। तो 2 के पावर में 16 बटा में 25 गुने 2 के पावर में 9 बटा में 25, 2 के पावर में 25 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा 25, क्योंकि जुट जाएगा, और 16 प्लस में कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2 के पावर में 25 बटा में 25, 25 कैंसिल हो गया कितना बार में, एक बार में। 2 के पावर में 1 का वैल्यू 2, आपका आंसर नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा बच्चों। समझ गए, नहीं समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर है बच्चों 256 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों बोलो तो, 0.16, और यहाँ पर दिया हुआ है 256 के पावर में 0.09। यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो 256 को जानते हो कितना लिख सकते हो, 4 का होल 4, 256 को 4 का होल 4 लिख सकते हो, और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 16 बटा में 100, 256 को क्या लिख सकते हो, 4 का होल 4, 4 का होल 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटा में 100। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 4 के पावर में होल 4, और ये हो जाएगा बच्चों 16 बटा में 100 प्लस में 9 बटा में 100, ये हो जाएगा 4 के पावर में होल 4, 25 बटा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, अब 4 के पावर में 4 है पूरा के पावर में 1/4, तो इसको लिख सकते हो 4 के पावर में 4 गुने 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 के पावर में 1, 4 लिखो या 2 का होल स्क्वायर लिखो, ऑप्शन चेक करो तो कितना आया है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हुआ है वो क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कर लिया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप ही लोग बोलिए, 4 के पावर में 0.5 और 0.5 के पावर में 4, लग तो नहीं रहा है कि ये सॉल्व होगा बेटा,
है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो, चेक करो, हो गया है क्वेश्चन। क्या कि नहीं, हमको लगा इधर दशमलव है तो इधर भी दशमलव होना संभव है, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 4 के पावर में 0.5 गुने 0.5 के पावर में 4। यहाँ से दशमलव हटाओगे, 4 के पावर में कितना बैठाओगे बच्चों, 5/10 गुने, यहाँ से दशमलव हटाओगे कितना बैठेगा, 5/10 के पावर में 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 के पावर में 1/2 गुने 1/2 के पावर में कितना हो गया, 4। 4 के पावर में 1/2 मतलब जानते हो वर्गमूल हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्गमूल। मतलब 1/2 मतलब रूट को ना 1/2 भी ऐसे लिखा जाता है। तो या तो इसका 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, या इसका डायरेक्ट वर्गमूल लिख दीजिए, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये अंदर आएगा तो 1 के पावर में 4 अब बटा में 2 के पावर में 4, तो 1 और 2 से 1 और 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। 1 के पावर में 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है, और 2 के पावर में 3 का वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, सुनिए। यहाँ पर है बच्चों 256 के पावर में 0.16 गुने 16 के पावर में 0.18। बात बंद कीजिए। 256 को हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, 4 का होल 4, इसको लिख सकते हैं 16/100, और 16 को लिख सकते हैं बच्चों 16 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 16, और यहाँ पर 0.18 को क्या लिख सकते हो, 18/100 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 2 को ले जाके यहाँ पर गुना कर दोगे बच्चों, 2 को ले जाके गुना करोगे तो 16 के पावर में 32/100 गुने 16 के पावर में 18/100। 4 भी करते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, 4 भी करते तो नहीं समझे। तो ये जाके ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 32/100 प्लस 18/100 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 के पावर में जोड़ोगे 50/100, 50 का 50, 50 दूना 100, 16 के पावर में 1/2, 1/2 मतलब वर्गमूल हो जाता है, तो वर्गमूल कितना हो गया, 4। अभी वर्गमूल 4 कैसा आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल जो होगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों कि रहने दे, रहने दे, आज थोड़ा सा मन थका थका लग रहा है। ठीक है देखिए, जब भी आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी घातांक एवं करनी पढ़ने आइएगा आप लोग एक बार फॉर्मूला को जरूर प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे भी फॉर्मूले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। घातांक और करने यहाँ पे कौन सा चैप्टर है बच्चों, तीसरा चैप्टर है। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, सरलीकरण, मसा एवं लसन। बच्चों एकदम रफ्तार में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए रफ्तार में सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 8 के पावर में 2/3 किसके बराबर होगा। बताइए बच्चों 8 को कितना का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलो। नीचे 3 को घटाना है तो 8 को होल क्यूब के रूप में लिखना होगा, इसको हम लिखेंगे 2 का होल क्यूब पूरा के पावर में 2/3। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a के पावर में m और पूरा के पावर में n, a के पावर में m इंटू n, यानी 2 के पावर में 3 गुने 2/3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 का वैल्यू कितना आ गया, 4। 4 आया ना बच्चों। अब 4 आया है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। तो समझ गए बच्चों, कितना है बच्चों, कितना आया, 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 27 के पावर में 2x - 1 = 243 के पावर में होल क्यूब, तो x का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम बता रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में
27 के पावर में कितना दिया होगा बच्चों 2x माइनस 1 और यहाँ पर 243 के पावर में होल क्यूब। 27 को 27 लाने के लिए 3 को कई बार गुना करना पड़ेगा 3 बार। तो 3 के पावर में हम ऐसे बैठाएंगे 3 2x माइनस 1। 243 लाने के लिए 3 को कई बार गुना करना पड़ेगा 5 बार, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करोगे तो 27 27 तिया 81 81 तिया 243। तो 3 को कितना बार गुना करना पड़ा 5 बार। तो 3 के पावर में 5 243 होल क्यूब। अब देखिए 3 जाके यहाँ पर गुना हो गया 3 जाके यहाँ 3 गुना के 6x 3 एकम 3 और 5 जाके गुना हुआ 3 पचे 15। यहाँ पर फॉर्मूला लगा a के पावर में m पूरा के पावर में n a के पावर में m गुने n। 3 से 3 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, वैसे कैंसिल नहीं होता है लेकिन करा दे रहे हैं 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15 3 इधर माइनस रह गया तो प्लस 6x इज इक्वल टू 18 और 6 तिया 18। ए इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर बोलो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए पक्का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि ए के पावर में क्या 13 नंबर छूट गया है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा 11 के पहले तो उसको कल वाले व्यक्ति में ऐड कर दिया जाएगा, जो जो छूटा है उसको। अरे भाई हम थोड़ी भागे हैं, हम तो है ही है, हम तो बनाए करेंगे, तो बनाना ही बनाना है। चलिए उसको ऐड कर दिया जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि ए के पावर में बी बराबर 125 है तो ए माइनस बी के पावर में ए प्लस बी माइनस 4 बराबर है। देखिए बच्चों ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों ए के पावर में बी बराबर 125। बताइए कैसे लिख सकते हैं इसको। 125 लाने के लिए ए के जगह पर क्या लिखोगे ए के जगह पर 5 बी के जगह पर 3 तब में जाके 125 आएगा। तो ए का मान 5 बी का मान 3 हो गया बच्चों, यानी ए बराबर 5 और बी बराबर 3। मान किसका निकालना है देख लो बच्चों, मान निकालना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 4, इसका मान निकालना है। ठीक है बच्चों तो देखें कैसे मान निकलेगा। ठीक है अब इसका कैसे मान निकलेगा। ए के जगह पर कितना रखना है बच्चों 5 बी के जगह पर 3 और ए के जगह पर 5 बी के जगह पर 3 माइनस 4। 5 में से 3 गया तो 5 3 8 में से 4 गया 4। 2 के पावर में 4 का मान कितना होता है बच्चों बोलो तो 16। 2 के पावर में 4 का मान 16। कितना नंबर ऑप्शन है जी ए नंबर आ गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चों। कितना दिया है 2 के पावर में 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 32 के पावर में 3x माइनस 1। तो x का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों देखो बच्चों ये कैसे बनेगा 2 के पावर में 2x प्लस 21 है बच्चों 32 के पावर में 3x माइनस 1 है बच्चों। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2 के पावर में 2x प्लस 21 रहने दो बच्चों। 32 के लिए 2 को कितना बार गुना करेंगे 32 के लिए 2 को कितना बार गुना करेंगे बोलो। 32 के लिए 2 को 5 बार गुना करेंगे और यहाँ पर 3x माइनस 1। इसको लिखोगे 2 इंटू 2x प्लस 21 5 जाकर गुना होगा तो 2 के पावर में कितना होगा बच्चों 15x माइनस 5। ठीक है बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा कैसे 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। हाँ 21 है बेटा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस और 2x इधर प्लस इधर गया तो माइनस 21 प्लस 5 बराबर 15x माइनस 2x 21 प्लस 5 26 15x में से 2x गया 13x 13 दूना 26 2 बराबर x। ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर कितना आ गया जी हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इतने का मान क्या होगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। दिया क्या है बच्चों, 243 के पावर में 243 के पावर में n/5 इंटू 3 के पावर में 2n प्लस 1 बटा में 9 के पावर में n इंटू 3 के पावर में n माइनस 1। अब यहाँ पर देखना बच्चों, 243 को 3 के पावर में कितना लिखोगे कि 243 आ जाएगा बच्चों, 5। तो 3 के पावर में 5 लिखोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, n/5 इंटू में 3 2n प्लस 1। अब यहाँ पर बताओ बच्चों, गौर करना, 9 को 3 के पावर में कितना लिखोगे, 3 का होल स्क्वायर पूरा के पावर में n इंटू 3 के पावर में n माइनस 1। अब ये 5 5 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक कटेगा तो गुना होगा। तो कितना होगा बच्चों, 3 के पावर में n इंटू 3 के पावर में 2n प्लस 1। अब बटा में 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 2n इंटू में 3 के पावर में n माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा, बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, जुट जाएगा। 3 के पावर में कितना हो जाएगा, n प्लस में 2n कितना हो जाएगा, 3n प्लस 1। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये भी बेस से में तो पावर जुट जाएगा, तो 3 के पावर में 3n माइनस 1। अब देखिए दोनों में भागा लगेगा तो क्या हो गया बच्चों, दोनों माइनस हो जाएगा, भागा लगाए तो पावर माइनस हो जाएगा। 3 के पावर में 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1, 3 के पावर में 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1, 3n से 3n कैंसिल, कितना हो गया बच्चों, 3 के पावर में 1 1 2 यानी 3 3 9। ऑप्शन नंबर कौन आ गया बच्चों, बोलो तो। ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, एक बार पढ़ लो इसको। देख बेटा, यहाँ पर दिया है 64 के पावर में माइनस 2/3 और 1/4 के पावर में माइनस 2। इसका वैल्यू क्या होगा? हमको लग रहा है एक आंसर आएगा। क्या जी, किसका कितना आएगा, 2 आएगा। चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों क्या दिया है बच्चों, 64 के पावर में माइनस 2/3 है गुने 1/4 के पावर में माइनस 2 है, माइनस 2 है। 64 को 4 के पावर में कितना लिखेंगे बच्चों, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब लिखोगे बच्चों माइनस 2/3 गुने, ये पावर में माइनस है बेटा, इसको प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे, पलटी मंगवा देंगे। 4/1 के पावर में 2 हो गया बच्चों। ये 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, बोलो कैंसिल। 4 के पावर में कितना आ गया बच्चों, माइनस 2, और यहाँ पर भी 4 के पावर में कितना आ गया, 2। तो 4 के पावर में माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 के पावर में 0। कितना है बच्चों, 1। कितना है बच्चों, 1। ए नंबर ऑप्शन 1। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सही में थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दिया कितना है बच्चों क्वेश्चन में दिया है बच्चों 100 के पावर में कितना है बच्चों, 100 के पावर में 1/2, और इसमें दिया है बच्चों 0.001 के पावर में 1/3, और माइनस में दिया हुआ है बच्चों, माइनस में दिया है 0.0016 के पावर में 1/4, गुने में दिया है 3 के पावर में 0, प्लस में 5/4 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों, -1। अब बताइए 100 के पावर में 1/2 है, 1/2 मतलब जानते हो वर्गमूल, वर्गमूल। तो 100 के पावर में 1/2 यानी वर्गमूल तो 10, और यहाँ पर दशमलव हटाओगे नीचे कितना बैठेगा बच्चों, बोलो तो 1000। कितना बैठेगा, 1000। अब 1 का घनमूल 1/3 है, तो 1 का घनमूल कितना हो जाएगा, 1, और 1000 का घनमूल 1/3 है, तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10। नहीं समझे, माइनस यहाँ पर दशमलव हटेगा बच्चों, बोलो तो 1 कई वर्ग है बच्चों, 4। अब यहाँ पर 1/4 का मतलब चौमूल हो गया, तो 16 को कितना लिखेंगे, 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 आ जाता है, 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 आ जाएगा, इसलिए इसका हम लोग लिख देंगे 2। और यहाँ पर 4 को 0 है बच्चों, तो 4 को 0 का कितना 0, 1 0 आगुने यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के पावर में 0 का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है।
और प्लस में 5/4 के पावर में -1 है, ये 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 1 माइनस 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 1 एकम 1/5 प्लस में 4/5। ठीक है बच्चों, बोलो बोलो ना जी। आप बताइए बच्चों। अब इनका भिन्न का जोड़ घटाव करोगे बच्चों तो 1 का एलसीएम है 5। 1 से 5 5 बार में गया बच्चों, 5 एकम 5, 5 से 5 एक बार में 1 एकम 1, 5 से 5 एक बार में 4, 5 4 9, 9 में से क्या कितना बचा? 8/5। कितना बार में जाएगा बच्चों? 1.6। तो 1.6 ऑप्शन में है। बोलो 1.6 कितना नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? बोलो। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर दिया है, छोड़ दो बंद हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों 0.0003, 2 के ऊपर में कितना है बच्चों? 0.6 है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले तो इसका दशमलव हटाइए। दशमलव के मतलब में कितना बैठाइएगा? ए। कितना बैठाइएगा बच्चों? ए। क्या वो अंक है बच्चों? बहुत तो 5 वो अंक है, तो 5 0 ऊपर क्या बैठा? 32। 0.6 दशमलव हटेगा बच्चों, नीचे क्या बैठेगा? बोलो। दशमलव हटेगा, नीचे क्या बैठेगा? 10। और 2 3 6, 2 5 10। 32 को कितना का 32 को 2 को कितना बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा? 2 को 5 बार। 10 को कितना बार गुना करेंगे कि ये जाएगा? 10 के पावर में 5। अब पूरा के पावर में 3/5। नहीं समझे बच्चों? 3/5 अंदर आके गुना हुआ तो 2 के पावर में 5 गुने 3/5, नीचे 10 के पावर में 5 गुने 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। कितना हो गया बच्चों? 2 का होल क्यूब बट्टा में 10 का होल क्यूब। 2 का होल क्यूब कितना हो जाता है बच्चों? 8। 10 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो तो। 1000। अब 8 में 1000 से भागा दोगे 0.008 आ जाएगा। 0.008 आ जाएगा। बताइए कौन नंबर ऑप्शन जाएगा बच्चों? बोलो तो। कितने नंबर ऑप्शन जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया कैसा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए देख ले एक बार क्वेश्चन। चलिए बच्चों बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों? 16 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.36 गुने 256 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.07। इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? बोलो। हाँ 16 को डायरेक्ट पहले बताओ ना। 16 को 2 के पावर में कितना लिखोगे? बोलो बच्चों। 2 के पावर में 4 लिखोगे? अच्छा एक मिनट, ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ चलिए वैसे जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे कर रहे हैं। 16 के पावर में 0.36 गुने ये 0.07 है बच्चों। 256 को क्या लिखोगे? 16 का होल स्क्वायर ही ना लिखोगे? 0.07। अब बताइए 16 के पावर में 0.36 गुने ये 16, 2 जाके गुना हुआ तो 0.7 गुना के 14। अब देखिए बच्चों बेस से है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 16 और 0.361 जुटेगा तो 0.50। नहीं समझे? तेरा आएगा 0.50। और 0.50 के लिए आप बताइए बच्चों 16 को कितना का होल स्क्वायर लिख सकते हो? 4 का होल स्क्वायर। और 0.50 को 2 से ले जाके गुना करोगे तो 4 के पावर में 1.00 यानी 4 आ जाएगा। आंसर देखो तो 4 दिया है बेटा। कितना नंबर ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन मार दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्लियर है ना रे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सही में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है बच्चों क्वेश्चन 5 के पावर में 7 गुने 5 के पावर में 4 भागा 5 के पावर में 8। तो गुना होगा तो प्लस हो जाएगा।
गुना होगा तो पावर प्लस हो जाएगा, भागा होगा तो पावर माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो 7 + 4 - 8, 7 4 11, 11 में से 8 गया, 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 3 का मतलब 125। 125 कौन नंबर ऑप्शन है बच्चों, बोलो तो डी नंबर ऑप्शन है, बोल बेटा। समझ में आ गया बच्चों, ये नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्या हो गया, चलिए कह रहे इसको सरलीकृत रूप में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है आपको, क्या लिखा है बच्चों, 8 के पावर में 125 पूरा के पावर में -4/3, इसको सरल करके लिखना है। अब बताओ माइनस है प्लस बनाने के लिए क्या कर देंगे, पलट देंगे। पलटोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 125/8 पूरा के पावर में 4/3। 125 को कितना का होल क्यूब लिख सकते हो, 5 का होल क्यूब, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का होल क्यूब। अब पूरा के पावर में कितना आ गया, 4/3, अंदर कर दो। 5 के पावर में 3 गुने 4/3, 2 के पावर में 3 गुने 4/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो बेटा। 5 के पावर में 4, 2 के पावर में 4, 5 के पावर में 4 का मान 625, 2 के पावर में 4 का मान 16। कितना आ रहा है बच्चों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। लो, अरे बाप रे, दो और डेंजर क्वेश्चन आ गया। चलो सॉल्व किया जाए बेटा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसे लिखा है बच्चों, ये घनमूल है और ये छौमूल है, न समझे। अब 5 के पावर में 9 है, गुने में 9 मूल थोड़ी है, ये घनमूल है, ये छौमूल है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, छौमूल है, पहले छौमूल है, उसके बाद क्या है बच्चों, बोलो तो घनमूल है। तो 5 के पावर में कितना है बच्चों, 9 है, और दोनों के पूरा के पावर में कितना है बच्चों, बोलो तो 4 है। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये फॉर्मूला जानते हो कौन सा है, हम बताए थे, रूट अंडर अगर a के पावर में यहाँ पर n लिखा रहे तो a के पावर में 1/m हो जाता है। समझ में आया, नहीं आया समझ में, समझ नहीं आया। अरे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो दो, कुछ नहीं लिखा रहता तो 2 1/2, 3 लिखा रहता था 1/3। देखिए ना फॉर्मूला में हम लिखवाए हैं, तो यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा वो 1 पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर 6 है तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, बोल बोल, ऊपर जाएगा। 5 के पावर में 9 और गुने में कितना हो जाएगा, 1/6, नहीं समझी। अब पूरा के पावर में कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो तो 4, गुने में ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये घनमूल 6, ये छौमूल है और ये घनमूल है। तो 5 के पावर में 9 गुने में कितना हो जाएगा, 1/3, पूरा के पावर में 4। समझ में आया। फिर ये घनमूल हटेगा तो कितना चला जाएगा बच्चों, 1/3। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, 5 के पावर में 9 गुने 1/6 गुने 1/3 पूरा के पावर में 4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गुने में 5 के पावर में 9 गुने में 1/3 गुने में 1/6 पूरा के पावर में 4। देखिए बच्चों इतना तो क्लियर हो गया। चलिए बताइए, 3 तिया बोलो 9, 3 दूना 6, देखो इधर 3 दूना 6 और 2 दुइया 4, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, हो गया बच्चों। 5 के पावर में कितना आ गया, 2, 5 के पावर में कितना आ गया बच्चों, 2, गुने करोगे तो 5 के पावर में कितना आ गया, 4, 5 के पावर में 4 का मान 625। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, सी नंबर ऑप्शन, 5 के पावर में 4। कैसा लगा बेटा, मस्त लगा, थोड़ा मस्त लगा कि ज्यादा मस्त लगा, नहीं समझे। देखिए 6 मूल हटेगा तो 1/6, इधर देखो ना बेटा, 6 मूल हटेगा तो 1/6, घनमूल हटेगा तो 1/3, यहाँ पर घनमूल हटेगा तो 1/3, 6 मूल हटेगा तो 1/6। सब तो गुना नहीं ना है, पावरवा, सबको कटाते चले जाइए। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए आ गया फिर से एक बार आपके सामने, धूम मचा है।
धूम मचा ले धूम। बचाओ धूम, नहीं बचाओगे भाई, क्या कर रहा है ऐसे ऐसे करके, कैलकुलेशन कर रहा है हवा में है। चलो देख बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 13 गुने 49 के पावर में 3/2। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दो, 13 गुने 7 का होल स्क्वायर पूरा के पावर में 3/2। अब देखिए इसको लिखेंगे 13 गुने 7 गुने 2 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। 13 गुने 7 का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब कितना होता है बच्चों बोलो तो, 343। 13 से गुना करो, 13 40 के 9, हाथ में लगा 3, 13 चौका 52, 3 55 के 5, हाथ में लगा 5, 13 39, 39 से 5, 40 से 5 44 होता है, कहता 54 होता है। देखो तो 54 शब्द ना ना ना, हाँ 40 सॉरी 44, 44 59 कितना हो गया बच्चों, 44 59 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बेटा। चलो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों मेरे, दो 7 आ जाएगा। चलो चेक किया जाए, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बच्चों। ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 64 के पावर में 1/3 प्लस 27 के पावर में 1/3 पूरा का होल क्यूब 1/4। 1/3 मतलब जानते हो क्या होता है, घनमूल। तो 64 का घनमूल कितना हो गया, बोल 64 का घनमूल 4। 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल। हाँ घनमूल होता है। अब 27 का घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अब पूरा का क्या हो जाएगा बच्चों, होल क्यूब। अब पूरा का पावर में 1/4 ले तो 7 आंसर आ गया। वैसे तो यहाँ पर 7 के पावर में 1 और गुने में 7 के पावर में 3, अब पूरा के पावर में 1/4, ये गुना हो गया तो 7 के पावर में 4, पूरा के पावर में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 7। थैंक यू, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। हाँ कोई रे दादा, ये तो बड़ी देर का क्वेश्चन दे दिया है, इजी है, कैसे कर रहा है, इजी है जी। चल सॉल्व किया जाए, देखते हैं इजी है कि क्या है। ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो 49 के पावर में 3/2, 49 के पावर में -3/2, 49 को लिखोगे 7 का होल स्क्वायर पावर में 3/2, इसको लिखोगे 7 का होल स्क्वायर पावर में -3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 के पावर में 3 और 7 के पावर में माइनस है तो 1/7 के पावर में 3, 343 प्लस 1/में 343, 3 का जो घटाव करेगा तो इसमें गुना करेगा कितना होगा, 343 में 343 से गुना करेगा, बोल बेटा 11649, प्लस में 1 अब बटा में 343 जोड़ कर देगा तो 11765 बटा में 343। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। जाएगा बेटा, समझ में आया, पूरा आया, पूरा आया, पूरा। हमको आज तो समझ में नहीं आया, तुम लोग को कैसे समझ में आएगा, तुम लोग क्या जाता है, हम ही को नहीं आता है क्या, पढ़ाई में हम ध्यान नहीं दिए है। बस यही है कि डायनासोर के शिकार करने के चक्कर में शेर का भी शिकार नहीं कर पाए हम लोग, नहीं समझे, यही हमारी जिंदगी की कहानी है। डायनासोर का शिकार करने का ख्वाब देखे, उसके आगे शेर हम लोग को जुनन लग रहा था तो शेर का हम लोगों ने शिकार ही नहीं किया। और यही कारण है कि जब मजबूरी के बोझ तले दबे तो दबते चले गए। आगे बढ़ो बेटा, सही में बन जाएगा। देखो बेटा सबसे पहली बात एक बात जान लो, ध्यान से देखना, हम समझा रहे हैं। कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हो, -7 7 7 6 के पावर में 2/5। अब मान लो इतना तो गारंटी है कि कोई ऐसी संख्या है जिसको 5 बार गुना करने पर ही आएगा।
तो वो कौन सी संख्या हो सकती है जिसको 5 बार गुना करने पर लास्ट में 6 आए? तो यहाँ पर दो संख्या बनता है। कितना संख्या बनता है? दो। एक 4 भी बनता है और एक 6 भी बनता है। 4 का 16, 4 का 16। लेकिन यहाँ पर 4 तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि 4 को 4 बार गुना करोगे ना तो भी लास्ट में 6 आएगा। 5 बार गुना करोगे तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। चेक कर लो। 6 को कितना भी बार गुना करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। तो गारंटी हम देकर कह रहे हैं कि 6 को 5 बार गुना करके देखो, 7776 आना ही आना है। तो हम ऐसे लिखेंगे -6 के पावर में 5 और पूरा के पावर में 2/5। -6 के पावर में 5 और पूरा के पावर में 2/5। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। अब -6 का होल स्क्वायर कितना आ गया? +34 आ गया। -6 को 5 बार गुना करोगे तो इतना ही आएगा। चेक कर लो, 6 को 5 बार गुना कर लो बेटा। ऑप्शन नंबर बी आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सही में हाँ, अरे क्वेश्चन बनाते बनाते मन ठंडा हो जाता है बेटा। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते पढ़ाते मन थक जाता है एकदम। बना दिया जाए? नहीं बनाएंगे हम, गुस्सा कर। 5 रुपया दो तो हम बनाएंगे। रखो रखो अपना 5 रुपया। अरे ये तारी कंजूस है, ये नहीं देने वाली है। हम कंजूस हैं? कैसे कंजूस है बताओ? बताओ कैसे कंजूस है? देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 5 के पावर में कितना दिया हुआ है बच्चों? 5 के पावर में 12, चप्पल जूता 18। ठीक है। 125 को कितना लिखोगे बच्चों? 5 का होल क्यूब। अब 15,625 को 5 का कितना लिखोगे बच्चों? 5 के पावर में 6। 5 के पावर में 6, 5 के पावर में 6 हो जाएगा बच्चों। 3125 को 5 के पावर में 5। बोल रहे 5 के पावर में 5 लिखेगा। अरे 625 में 5 से गुना करो ना, आ जाएगा इतना। तो 5 के पावर में 5 गुने में ये 25, तो 25 को यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर लिखो, पूरा के पावर में x डाल दो। है समझे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर x डाल दो। अब यहाँ पर देख बेटा, और ये ऐड होगा, ये माइनस होगा। तो 5 के पावर में 12 + 3 - 6, और यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर में 5 गुने 5 के पावर में 2x। ठीक है। अब 12 में 12 3 कितना हो गया? 15। 15 में से 6 हो गया बच्चों, बोलो तो 9। अब 5 के पावर में क्या हो गया? 5 + 2x। ठीक है बच्चों, बोलो 5 से 5 कैंसिल। 9 + 5 + 2x। 5 इधर प्लस इधर आए तो माइनस। 9 में से 5 गया 2x, 4 बराबर 2x, 2 दूनी 4, x बराबर कितना है बच्चों? 2। ऑप्शन नंबर कितना है बेटा? बोल रहे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बेटा। हाँ देखो आ गया, एक से एक हट रहा है ना, तो एक से एक त्रिलोक सवाल मिल रहा है हम लोग को। ऐसा ऐसे त्रिलोक सवाल दे दे रहा है ना। चलो बना दिया जाए बेटा। क्या जी? हाँ, यहाँ पर क्या दिया है बच्चों बोलो तो? x के पावर, ये तो कहा, x के पावर में 5 भागा x के पावर में 4 पूरा के पावर में 3 भागा x स्क्वायर बराबर 1। बेटा भागा है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर में 5 में से 4 गया 1, पूरा के पावर में 3 भागा में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 आके गुना हुआ तो x के पावर में 3 भागा x स्क्वायर। अब भागा है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा 1, x आ गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा जी? डी। अरे होने से डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग की नहीं है। एक और क्वेश्चन करिए बेटा, बना दिया जाए। ये मामला गड़बड़ कर दिया बेटा। कह रहा है इसको सरलीकृत मान में क्या होगा? बोल बेटा क्या करो? किया जाए, सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, अब मन कर रहा है सोने का। ठीक है, लंबा बैठक से जाएगा रे बेटा।
तो लॉन्ग मेथड से जाएगा कि शॉर्ट मेथड भी? चलो इसको लॉन्ग मेथड से खींचा जाए। बताओ बच्चों, 2 + 1 कितना होता है? 3, 2 दूनी 4 है 5, और 2 के पावर में 4 का मान 16, और 16 1 17, और 2 के पावर में 8 का मान कितना होता है बच्चों बोलो तो? 2 के पावर में 8 का मान 256, और 256 है 257, इनके इसको गुना करो तो 35 है, 15 7 105, 15 7 105, नहीं समझे? 15 7 105, अब 15 एकम 15, ये 255 आ गया, प्लस में गुने में 257, नहीं समझे? इसको जानते हो क्या लिख सकते हो? 255 को लिख सकते हो 256 - 1, इसको लिख सकते हो 256 + 1, a - b a + b, 256 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 256 का होल स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, और डी फॉर डंडा से मारेंगे उसको। डी फॉर डाइन, अपनी बहन को डाइन बोल रहा है, तो इसको कर देना तो डाइन, इसको तोता बना के पिंजरा में कैद कर लेना, तुमको डाइन बोल रहा है, देख लो। अरे बेटा रहने दे, उठ।